नमस्ते दोस्तों, आज मैं आप लोगों से कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करने वाली हूँ। तो क्या आपके पास भी कुछ ऐसे कस्टमर आते हैं जो आपसे बोलते हैं कि आप सिलाई कितना लेते हो? आप डिज़ाइन वाले ब्लाउज़ की कितनी सिलाई लेते हो? तो हम उनको बताते हैं कि हम इतना सिलाई लेते हैं। लेकिन मेरे पास आज एक ऐसा ब्लाउज़ आ रखा है जहाँ पे कस्टमर मुझे बताता है कि आप इस ब्लाउज़ की कितनी सिलाई लेते हो। तो ये देखिए, ये मेरे पास आ रखा है एक ब्लाउज़। ये आप देख सकते हो, ये मेरे पास ब्लाउज आ रखा है आज। तो इस ब्लाउज को बनाने में मुझे कितनी मेहनत लगेगी ये आज मैं आपको समझाती हूँ और कस्टमर को भी समझाती हूँ। तो कस्टमर जब आता है तो पहले ही बोल देता है कि इस पे तो सब कुछ बना हुआ है, आप इसका कितना चार्ज लोगे? तो कस्टमर को समझाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि कस्टमर अपनी ही चलाता रहता है। कई कस्टमर तो मान जाते हैं लेकिन कई कस्टमर नहीं मानते, तो उनको समझाना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो देखो, अगर ये जो ब्लाउज आ रखा है मेरे पास, अगर इस पे पहले से डिज़ाइन बना हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इस पे मेहनत नहीं लगेगी। आज मैं आपको इस ब्लाउज में समझाऊंगी कि असली मेहनत कहाँ लगती है। देखो, ये ब्लाउज है ना, आज मैं आपको बताऊंगी कि हमें इस ब्लाउज को बनाने में कितना टाइम लगता है, हमारी कितनी मेहनत लगती है। और जो कस्टमर हमसे ये बोलते हैं कि आप ऐसे ब्लाउज़ों की कितनी सिलाई लेते हो, ये तो पहले से ऑलरेडी बना हुआ है। लेकिन उनको ये पता नहीं है जो जो ब्लाउज ऑलरेडी बने हुए होते हैं ना, उस पर सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर ये डिज़ाइन नहीं होता, सिंपल कपड़ा होता तो हमने नाप के हिसाब से उसकी कटिंग करनी थी। लेकिन ये है डिज़ाइन वाला कपड़ा, तो डिज़ाइन वाले कपड़े में थोड़ा दिक्कत आती है। सभी टेलर को आती होगी। अगर जिसका नाप कम होगा तो भी दिक्कत आएगी, अगर ज़्यादा होगा तब तो ठीक है, लेकिन कम नाप में थोड़ा दिक्कत आती है, सभी को आती होगी। क्योंकि हमें डिज़ाइन के हिसाब से डिज़ाइन को बिठाना पड़ता है। अगर बाई चांस डिज़ाइन थोड़ा इधर से उधर हो गया तब तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कस्टमर हमको ही सुनाएगा। तो हम तो ये नहीं चाहते ना कि हमारा ब्लाउज हमसे ख़राब हो। हम तो चाहते हैं कि कस्टमर के ब्लाउज हम अच्छे से सिलें और कस्टमर हमारे पास दोबारा आए। और हम हर कोई टेलर यही चाहता है। देखो, कोई किसी का कपड़ा ख़राब नहीं करना चाहता। सबसे पहली बात मैं आपको बता देती हूँ कि कोई भी कस्टमर, कोई भी टेलर किसी की भी इंसान का कपड़ा नहीं ख़राब करना चाहता। क्योंकि दुकानदार जिसने खोल रखी है, जिसने दुकान खोली है, वो सिलाई करने के लिए खोल रखी है, कस्टमर को आने के लिए खोल रखी है। अगर हम किसी के कपड़े ख़राब करते हैं तो कस्टमर हमारे पास वैसे भी नहीं आएंगे। तो हम कभी भी गलती नहीं करते। हाँ, अगर बाई चांस कभी किसी कपड़े में गलती हो जाती है तो वो हमारी गलती नहीं होती, वो कपड़े का ही दोष होता है। कोई कपड़ा ऐसा होता है जो टेढ़ा जाता है, कोई तिरछा जाता है, कोई ऐसा होता है जिसका मतलब जिसमें कटिंग सही से नहीं होती, थोड़ा बहुत कपड़ा ख़राब हो जाता है। लेकिन सब कपड़े एक जैसे नहीं होते, अलग अलग कपड़े होते हैं। तो चलो, मैं उस बात को छोड़ देती हूँ। पहले आपको ये वाला पॉइंट बताती हूँ जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है। तो देखिए, ये ब्लाउज है ना, इसकी लंबाई भी ज़्यादा है, चौड़ाई भी ज़्यादा है, गला भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। कस्टमर क्या चाहता है कि गला भी छोटा हो, डिज़ाइन मुझे पूरा चाहिए और इसकी लंबाई भी मुझे पूरी चाहिए। तो ज़्यादातर ब्लाउज होते हैं 14 इंच या 15 इंच के। तो ये ब्लाउज़ तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 17 इंच तक का होगा। अभी अंदाजे से बता रही हूँ मैं, 17 इंच का ब्लाउज़ होगा ये। तो 17 माने बहुत ज़्यादा बड़ा। कम से कम 14 इंच का ही ब्लाउज सही लगता है, या 15 इंच का सही लगता है। लेकिन 17 इंच तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है ना। वो तो आंटी लोगों के लिए सही होता है, लेकिन जो लड़कियां होती है, जो भाभियां होती है, जो चाचियां होती है, उनके लिए 17 इंच का ब्लाउज सही नहीं होता। उनके लिए 14 इंच का ही ब्लाउज सही होता है, नाप के अकॉर्डिंग, जिस हिसाब का जिसका नाप होगा। तो वैसे इसकी लंबाई मेरे हिसाब से तो मैं 17 इंच मान के चल रही हूँ, इतनी होगी। मेरे पास अभी इंच टैप है नहीं है, दूसरे कमरे में है, वरना मैं आपको बता देती अभी कि मतलब इसकी लंबाई कितनी है। तो गाइस, इस पे मुझे सबसे ज़्यादा टाइम पता कहाँ पे लगेगा, मतलब असली मेहनत मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कहाँ पे ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो सबसे पहले हमारा होता है, ये हमारा कपड़ा है, ये आप देख सकते हो, ये हमारा कपड़ा है। तो पहले मुझे इसका नाप लेना पड़ेगा, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, उस हिसाब से इसकी कटिंग करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट मेरा बनता है कि मुझे इस पर ये देखना है कि जो इसका ये डिज़ाइन बना हुआ है ना, डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मुझे इसका अस्तर काटना है। डिज़ाइन से ऊपर भी नहीं, डिज़ाइन से नीचे भी नहीं, बिल्कुल डिज़ाइन टू डिज़ाइन काटना है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत हमारी कहाँ पे लगती है? यहीं पे लगती है, जहाँ पे हम ये डिज़ाइन टू डिज़ाइन मिला रहे हैं ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। क्योंकि अगर बाई चांस मैंने कपड़ा यहाँ काट दिया या इधर काट दिया तो ख़राब हो गया ना, तो मुझे कपड़ा सीधा यहीं पे काटना है। यहाँ पे ये जो बना हुआ है ना, ये गोल बना हुआ है ना,
यहीं पे इस कपड़े की हमने कटिंग करनी है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये था। तीसरा है, जब हम इस पर सिलाई करते हैं ना, तो सिलाई करते वक्त फिटिंग एकदम सही होनी चाहिए। अगर फिटिंग ख़राब हो गई तो फिर कस्टमर दोबारा आता है, अगर टाइट हो गया तो भी कस्टमर दोबारा आता है। तो सबसे ज़्यादा मेहनत कहाँ पे लगती है? पहले कटिंग करने में। अगर हम कटिंग सही करेंगे ना तो कस्टमर कभी दोबारा नहीं आएगा। अगर हम फिटिंग सही करेंगे ना तो कस्टमर दोबारा कभी नहीं आएगा। अगर हम परफेक्ट फिनिशिंग के साथ इस ब्लाउज़ को मैं सिल कर दूँगी ना तो कस्टमर दोबारा नहीं आएगा। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इनका एक ब्लाउज़ मैं सिल चुकी हूँ अभी पहले, कुछ दिन पहले। कैसे कलर की साड़ी थी वो, थी यार एक कलर की साड़ी, अच्छी साड़ी थी वो। तो उसका ब्लाउज़ बनाया मैंने, पता नहीं कलर मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन मैंने बनाया हुआ है। तो ये उनका दूसरा ब्लाउज़ है, ये उनका दूसरा ब्लाउज़ है। तो उस वाले ब्लाउज़ में भी शायद गला वगैरह सब कुछ बना हुआ था, कढ़ाई थी उसमें भी ज़्यादा। लेकिन ये वाला थोड़ा इनका सिंपल तो है, लेकिन इसमें भी कढ़ाई है ही। पर मतलब मेरा बोलने का अर्थ है कि कस्टमर को जब मेरा पहला वाला ब्लाउज़ पसंद आया तो तभी वो दूसरा वाला लेके आ रखा है। और इनके मैंने बहुत सारे कपड़े सिल दिए क्योंकि इनके घर में थी शादी। तो मैंने पहले इनकी साड़ी सिली, फिर 2 सूट सिले, फिर 2-3 सूट फिटिंग करे। फिर इनकी लड़की का लहंगा भी मेरे पास ही आया था फिटिंग करने के लिए, डोरी वगैरह लगाने के लिए। पीछे से मैंने हुक लगाए उन पे, पिंक कलर का लहंगा था वो, सब इन्हीं के कपड़े थे अभी जो बीच में मैंने सिले थे। तो ये लेडीज़ मेरे पास दोबारा आ रखी है, तो इसका मतलब इनको मेरे कपड़े पसंद आए ना, इसीलिए दोबारा मेरे पास आई। वैसे ये मेरी परमानेंट ग्राहक है। तो गाइस मैं आपको बस यही समझाना चाहती थी कि हमें ज़्यादा मेहनत कहाँ पे लगती है। देखो अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर आता है तो उनको समझा देना चाहिए कि देखो आपकी लंबाई 14 इंच है, इस पे इन्होंने 17 इंच दे रखी है, तो हमने इसको थोड़ा घटाना भी है, बढ़ाना भी है, तब जाके ये फिट बैठेगा। एक मेहनत हमारी यहाँ पे हुई, दूसरी मेहनत हमारा सामान इसमें लगेगा, अस्तर लगेगा, धागा लगेगा, बुकरम लगेगा। गला डिज़ाइन वाला बनाना है तो बुकरम तो लगेगा ही। और सेकंड हमारी मेहनत, सबसे ज़्यादा तो मेहनत है भाई, हुक लगने हैं, काज लगने हैं, डोरी भी लगनी है इसकी। और इसकी सिलाई पता मैं कितने लूँगी? 400 रुपये सिलाई है इसकी। क्योंकि इस पे जो मैं डोरी बनाऊँगी ना वो मैंने थोड़ा डिज़ाइन वाली बनानी है। उन्होंने मुझे बोला है कि आप डिज़ाइन वाली डोरी बना दीजिएगा, मैं आपको 50 रुपये ज़्यादा दे दूँगी। तो मतलब देखो अगर कोई कस्टमर हमको पैसे देने के लिए जब राज़ी होता है ना तो हम उस कपड़े में जान बिछा देते हैं। क्योंकि देखो हम भी चाहते हैं कि भाई हमारा कस्टमर हमसे खुश हो, और कस्टमर भी चाहता है कि हमारे कपड़े अच्छे सिलो, आप जितना बोलोगे हम उतना आपको देंगे। तो मुझे मतलब इनकी सबसे अच्छी पॉइंट मुझे यही लगा कि देखो इन्होंने बोला है कि आप अच्छा सिल कर दे देना, बाकी सिलाई आपको मैं पूरा कर दूँगी। तो इन्होंने मुझे 400 रुपये सिलाई देनी है इस ब्लाउज़ की। इसके साथ इनकी साड़ी भी है, साड़ी पे मैंने फॉल भी लगाना है, पिको भी करना है, और मैं खुद ही करूँगी सब कुछ। देखती हूँ अगर साड़ी बाहर दे देती हूँ फॉल लगाने के लिए तो ये भी मैं सिलने के बाद इसको भी मैं बाहर ही दूँगी हुक करने के लिए, हुक लगाने के लिए। तो गाइस अगर आपके पास भी इसी तरह से कस्टमर आते हैं तो आप उनसे किस तरह से डील करते हो मुझे ज़रा बताना कि आप मुझे बताना कि आप किस तरह से ऐसे कस्टमर से डील करते हो जो आपको बोलते हैं कि इस पे पहले से ही बना हुआ है, इस पे ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, सिर्फ कटिंग करना है और बस इसकी सिलाई हो गई। और उनको इस तरह से समझाओ, देखो जितनी लंबाई है जितनी चौड़ाई है सब उनको समझाओ, उनके सामने समझाओ, तब वो समझ में आएगा उनका, तब वो आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। गाइस आज का मेरा वीडियो यही था। देखो मेरे कस्टमर तो बहुत अच्छे हैं और मेरे से बहुत सारे कपड़े भी सिलवाते हैं और मेरे पास दोबारा दोबारा भी आते हैं, एक बार नहीं दोबारा दोबारा आते रहते हैं। तो आपको मैंने बता ही दिया कि ये लेडीज़ मेरे पास कितनी बार आ चुकी है और इनके कपड़े मैंने कितने ज़्यादा सिल दिए हैं। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही है। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरा तरीका कैसा लगा कटिंग करने का, समझाने का, और लोगों को डील करने का, मतलब कस्टमर से को किस तरह से डील करना है। और मुझे ये ज़रूर बताना कि आप किस तरह से कस्टमर को डील करते हैं जब आपके पास भी ऐसे कस्टमर आते हैं। तो क्योंकि हर किसी का तरीका थोड़ा अलग-अलग होता है समझाने का, मेरा तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है, तो सबका तरीका अलग-अलग होता है समझाने का। तो आप मुझे बताइएगा कि आपका तरीका कौन-सा है, तो मैं भी उसी हिसाब से शायद समझा दूँगी कस्टमर को, या फिर मेरा तरीका ही सही है। तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो गाइस देखो डिज़ाइन वाले ब्लाउज को सिलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो जो लोग सिलाई करते हैं उनको पता होगा कि कितना टाइम लगता है। तो आप देख सकते हो कि इस पे ये बाजू भी बनी हुई है, ये देखिए
ये बाजू बनी हुई है। इन्होंने बोला था कि मुझे हाफ बाजू चाहिए यहाँ तक। इनको मैंने समझाया कि जब इस पे फुल बाजू दे रखा है कपड़ा, तो तुम फुल बाजू क्यों नहीं बना रहे हो, क्योंकि यहाँ तक भी अच्छा लगेगा ना। तो मैंने उनको समझाया, वो समझ गई। मैं एक बार कस्टमर को समझाती हूँ ना, वो तुरंत समझ जाते हैं और बोलते हैं जैसे तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा सिल कर दे दो। तो देखा, इस मेरे कस्टमर ऐसे हैं। और आपके कस्टमर कैसे हैं मुझे बताना। मेरे कस्टमर अगर मुझे बोलते हैं कि मुझे आप हाफ़ बना दो, तो मैं उनको हाफ़ का एडवाइस नहीं देती, क्योंकि इसमें कपड़ा ज़्यादा है। अगर मैं हाफ़ बनाती तो हाफ़ में सिर्फ ये वाली पट्टी आनी थी, है ना, बाकी ये कपड़ा पूरा बर्बाद हो जाता। तो मैंने उनको समझाया कि जब इस पे कपड़ा है तो तुम हाफ़ क्यों बना रहे हो। हाँ, अगर ये प्लेन वाला हिस्सा होता ना, तो मैंने उनको बोला था कि आप हाफ़ ही बनाओ, लेकिन जब ये डिज़ाइन वाला हिस्सा है तो क्यों ना हम कस्टमर को ये बता दें कि भाई आप फुल बाजू बनाओ, ताकि उनका कपड़ा भी वेस्ट ना हो और साड़ी दिखने में भी अच्छी अच्छी लगे। गाइस, आज का वीडियो इतना ही है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मैंने ये वीडियो कैसा बनाया। बाय बाय।